सभी को आज सोमवारी अमावस्या की कथा सुनाते हैं। सभी लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियों के चित्त गुणों का भी विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत सुंदर और संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण ने एक साधु महाराज पधारे। वहां उस कन्या को सेवा भाव काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह का योग्य नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु को उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिसके उसका विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके बाद में अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान कर किया और फिर इसके बाद एक कहने लगे, कुछ ही दूर पर एक गांव है, सोना नाम की धोबन जाति रहती है। महिला उसके बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न है और पतिपरायण भी है। यदि कन्या उसकी सेवा करे तो महिला उसकी शादी में अपने मांग पर सिंदूर लगा दे। इसके बाद वह कन्या का विवाह हो सकता है। कन्या वैभव योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबन की सेवा करने की बात कही। अलग दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती, अन्य सारे काम कर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम खत्म कर देती होंगी। मैंने तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह सुबह मेरा घर सारा काम कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन है बेटी, तुम्हारा क्या नाम है और छुपकर क्यों सेवा मेरी करती हो। कन्या ने साधु के द्वारा कही सारी बात सुनाई और सोना धोबी पतिपरायण थी, उसने उसका भी तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन पति थोड़ा सा अस्वस्थ थे। अपनी बहू से अपने लौट आने के लिए वह घर पर कहने लगी। सोना धोबिन ने जैसे जैसे मांग में सिंदूर लगाया, मांग और उसका पति मर गया। इसकी बात को पता चला। जब इस बात का पता चल गया, वह घर में निराजल ही चली गई थी। यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो भंवरे देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवार की अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 भंवरे दे करके 108 बार पीपल के पेड़ में परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करने से उसका पति मुर्दा था, वह पुनः जीवित हो गया। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या को भंवरे देता है, उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः व्यक्ति को हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरे देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करे और उस तरह सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रचलित परंपरा है। पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान और हल्दी सिंदूर सुपारी की भंवरे दी जाती हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या को हिसाब से फल मिठाई सुहाग खाने की सामग्री आदि की भी भंवरे दी जाती हैं। इस तरह समान सुपात्र ब्रह्मा नंदन और ब्रह्मनंद और भांजे आदि और कुंवारी कन्याओं को दान दिया जाता है, जो सामान चढ़ाया जाता है। तो बोलिए सोमवारी अमावस्या माता की जय। बोलो और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।